My dear students, today I will explain from 7th paragraph of this chapter. Because I have given you the explanation of 1st to 6th paragraph in my first video. I hope you have watched that video. So, concentrate your mind and start now. Today I will tell you further conversation between Margie and Tommy. So, watch here. A man isn't smart enough. एक आदमी पूरी तरह से चतुर नहीं है. Smart enough. Sure he is. है वो. My father knows as much as my teacher. है. मेरे पिताजी एक अध्यापक से भी ज़्यादा जानते हैं. ऐसा कौन बोल रही है? ऐसा मार्गी बोल रही है. He knows almost as much I bet. वो जानते हैं ज़्यादा. मैं शर्त लगाता हूँ. I bet. मैं शर्त लगाता हूँ. मार्गी wasn't prepared to dispute that. मार्गी बिल्कुल तैयार नहीं थी यह स्वीकार करने के लिए. सहमत नहीं थी. वो पुराने समय के स्कूल से बिल्कुल सहमत नहीं थी सब. She said, उसने कहा, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मैं नहीं चाहती कि कोई एक अजनबी व्यक्ति strange man in my house to teach me मेरे घर में मुझे पढ़ाने के लिए आए. टॉमी exclaimed with laughter. टॉमी ठहाके मार के हंसा और कहा उसने, क्या कहा देखें, You don't know much मार्गी. मार्गी तुम्हें कुछ नहीं पता है. तुम ज़्यादा जानती ही नहीं हो. The teachers did not live in the house. वो टीचर जो थे पहले के वो घर में नहीं आके पढ़ाते थे. They had a special building and all the kids went there. उनके पास एक विशेष प्रकार की इमारत होती थी. उसमें सारे बच्चे पढ़ने जाते थे. जैसा कि आज आप लोगों के पास है. आप जान रहे हैं. And all the kids learned the same things. और सारे बच्चे एक ही चीज़ें सीखते थे. Sure if they were the same age. बिल्कुल सही कहा तुमने. वे सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे. बस बात ये थी कि वे सेम एज के हों. सेम एज का मतलब समझ रहे हैं? सेम क्लास के हों. एक ही क्लास के हों तो निश्चित तौर पर सारी चीज़ें जैसे आप लोग सीखते हैं. एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, सारे बच्चे एक साथ बैठ कर पढ़ते हैं. बट माई मदर सेज a teacher has to adjust it to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kids has to be taught differently. लेकिन मेरी माँ ये कहती है कि अध्यापक इतना व्यवस्थित होता है, उसका दिमाग इतना व्यवस्थित होता है कि हर एक बच्चे, हर एक लड़के लड़की के दिमाग को वो बिल्कुल अच्छी तरह से व्यवस्थित कर सकता है. एंड ईच किड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. हर एक बच्चे को अलग अलग भी पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जा सकता है. इतना व्यवस्थित होता है. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. ठीक उसी तरह से जब इस प्रकार से वे करने के लिए तैयार हों. इफ़ यू डोंट लाइक इट, ये तुम इसे नहीं पसंद करती हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक. तुम्हें किताबें नहीं पढ़नी है. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट. मैंने ऐसा नहीं कहा मैं इसे नहीं पसंद करती. ऐसा नहीं मैंने कहा. मार्गी सेड क्विकली. मार्गी ने तुरंत जवाब दिया, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं इसे नहीं पसंद करती. शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. क्योंकि मार्गी तो चाहती थी ना उस समय के फनी टाइप के जो स्कूल्स थे, मजाकिया टाइप के, इनके बारे में पढ़ना चाहती थी. क्योंकि उसे पता था कि वो दादाजी छोटे से थे, स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, आदि आदि बातें, बहुत सारी चीज़ें सीखा था उसने. दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर्स कॉल्ड. वे अभी तक पूरी बात नहीं कर पाए थे, तभी मार्गी की माँ ने बुलाया, मार्गी स्कूल. मार्गी लुक्ड अप. नॉट एट मम्मा. मार्गी स्कूल हो गया है, समय पूरा समय हो गया है स्कूल का. मार्गी ने कहा, नहीं मम्मा अभी नहीं. नाउ said Mrs. John, and it's probably time for Tommy too. मिसेज जॉन को लगा कि यह टॉमी के लिए भी सही समय है.
मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं ये किताबें तुम्हारे साथ स्कूल के बाद भी पढ़ सकती हूँ? मे बी ही सेड नॉनसेंसली, उसने कहा, नॉनसेंसली मीन्स होता है ये कह लें कि केयरलेसली, ध्यान न देते हुए उसने कहा, हाँ बिल्कुल पढ़ सकती हो तुम किताबों, अनिच्छापूर्वक, ध्यान न देते हुए। ही वॉक्ड अवे विस्टलिंग, वो सीटी बजाते हुए बाहर चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड विनीथ हिज आर्म, पुरानी सी धूल से भरी हुई एक बुक उसके हाथ से मुड़ी हुई थी, टग्ड मुड़ी हुई थी, विनीथ हिज आर्म उसके हाथ में। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी क्लासरूम में गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो उसके बेडरूम के ठीक दाहिने तरफ का वाला कमरा था जो कि उसका क्लासरूम था। अब आप समझें कि एक क्लासरूम में एक स्टूडेंट, स्क्रीन के सामने टीचर और कंप्यूटर पर बैठ कर पढ़ाई करते हैं। आज से 137 साल बाद, मीन्स 2157 की ये कल्पना है, अभी 2020 चल रहा है, 2157 की यह कल्पना आप पढ़ रहे हैं सब, और हमें नहीं लगता कि यह दिन दूर है, हमें नहीं लगता कि 137 वर्ष लग जाएंगे। कहीं ऐसा न हो कि 37 वर्ष बाद ही ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाएं। जब इस समय आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर 1-2 साल में, 3 साल में और भी परिवर्तन हो सकते हैं। फिलहाल देखें, ही वॉक्ड अवे वेस्टलिंग, द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, उसके हाथ में थी एक पुरानी सी किताब। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, शी वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, स्क्रीन पर थे, एंड वेटिंग फॉर हर, उसका इंतजार कर रहे थे। इट वाज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम, यह ठीक वही समय था एवरी डे, हर रोज़ का, केवल सैटरडे और संडे के छोड़कर, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे को छोड़कर। बिकॉज, क्योंकि हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा था, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, एक छोटी बच्ची अच्छा सीख सकती है, अच्छा सीख लेगी, इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर, यदि उसे रोज़ नियमित तौर पर पढ़ाया जाए तो। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, तभी साहब स्क्रीन जगमगाया और उसमें से आवाज़ आई, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज अंकगणित का अध्याय अंशों के बराबर जोड़ने पर है। ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, अंशों के बराबर जोड़ने पर है। प्लीज इंसर्ट एस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया कल के होमवर्क को सही स्थान पर, प्रॉपर स्लॉट, सही जगह पर भरें। मार्गी डिड सो विथ साई, मार्गी ने बड़ी ही चैन की सांस लेते हुए यह कार्य किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स फादर वॉज ए लिटिल बॉय, वे उसी समय के स्कूल के बारे में सोच रही थी, पुराने वो समय में जब उसके ग्रैंडफादर के फादर एक छोटे से बच्चे थे। आगे सोच रही थी, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कैम, सारे पड़ोस के बच्चे आते थे, लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते हुए, चिल्लाते हुए, शोर मचाते हुए, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में, सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, क्लासरूम में साथ साथ बैठते थे, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और स्कूल जब ख़त्म होता था तो साथ साथ घर जाते थे। कितना अच्छा समय था, उसी के बारे में सोच रही थी। दे लर्न द सेम थिंग, वे एक ही चीज़ें पढ़ते थे, सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक्ड अबाउट इट, वे एक दूसरे से बात कर सकते थे, एंड टॉक अबाउट इट, और उसके विषय में बात कर सकते। दे लर्न द सेम थिंग, एक चीज़ें सीखते थे, सो इसलिए दे कुड हेल्प वन अनदर, वे एक दूसरे की सहायता कर सकते थे, विद द होमवर्क में, एंड टॉक अबाउट इट, और इसके विषय में बात कर सकते थे, क्योंकि साथ साथ रहते थे, एक दूसरे की मदद कर सकते थे। ऐसा कौन सोचता है साहब? ऐसा मार्गी सोचती है। कब के बारे में सोचती है? सच में बताऊं तो आज के बारे में सोचती है, जैसा आज आप पढ़ते हैं स्कूल जाकर।
चूँकि ये कहानी आज से 137 साल बाद की है, काल्पनिक तौर पर 2157 की है। मुझे नहीं लगता कि 2157 में ये समय आएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि 10 साल में ही ये समय आ जाए और आपका एक विशेष क्लासरूम आपके घर में बनवाया जाए। आपका जब नया मकान बने तो उसमें इसके लिए भी व्यवस्था बनाई जाए कि बच्चे हमारे पढ़ेंगे कहाँ। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, एक समय ऐसा भी आएगा। आगे देखें, आगे सोचती है एंड द टीचर्स वर पीपल, और अध्यापक उस समय के आदमी थे। आज तो ये रोबोट आता है स्क्रीन पर, वो बोलता है मेरे को, मैं सुनती हूँ या मैं सुनता हूँ। बड़ा आश्चर्य है, ऐसा मार्गी सोचती है। लेकिन उस समय के जो टीचर थे वो आदमी थे, आदमी पढ़ाता था, बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते थे। आने वाले समय में 100-200 वर्षों के बाद इसी तरह का आश्चर्य हर किसी बच्चे के सामने होगा। बस वेदना की बातें है कि हम आप उसे देख नहीं पाएंगे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैकेनिकल टीचर जो था वो फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन पर आ गया। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 + 1/4 ... उसने कहा जब हम 1/2 + 1/4 को ऐड करते हैं, बोल रहा है वो। लेकिन इधर मार्गी क्या हालत है देखें। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज। वो पुराने समय में इस तरह के बच्चों को कैसे प्रेम करना चाहिए था, उसी के विषय में सोचती रहती है। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो सोच रही थी साहब अबाउट द फन दे हैड, उसी आनंद के बारे में जो उसके दादाजी अपने बचपन में उठाया करते थे और सारे बच्चों के साथ ही स्कूल जाया करते थे, वहाँ पढ़ा करते थे और एक साथ स्कूल से वापस आया करते थे। एक आदमी सामने आकर पढ़ाया करता था, सब कुछ सामने उन्हें बताया करता था, एक ही चीज़ें बच्चों को सिखाया करता था। कितना आनंद भरा वो समय था। मार्गी उसी के बारे में सोचती है। आइजैक असिमोव साहब ने इस कहानी को जो लिखा, आश्चर्य कर दिया उन्होंने कि इतने लंबे समय की कल्पना करके उन्होंने इस कहानी को लिखा। ये बहुत बड़ी बात है और थोड़ा सा वक्त शायद उन्होंने ज़्यादा ले लिया। और आज के समय के अनुसार देखा जाए तो 10-20 सालों में ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं। माना कि स्कूल न बंद हों या नहीं बंद होंगे, लेकिन ऑप्शनल कहीं हो न जाए कि जो बच्चे घर पे पढ़ना चाहें उनके लिए भी इस तरह की व्यवस्थाएं दी जाएं। बहरहाल जो भी हो, मैं निवेदन करता हूं आपसे, आप चैप्टर को पूरी तरह से तैयार करें और फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद आपका।